कौन से वो नेता है, चलिए आपको बता देते हैं। आधुनिक यहूदीवाद के जनक माने जाते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए ये पूरा मामला है थियोडोर हर्जल से जुड़ा हुआ, जो कि ग्रेटर इजराइल की कल्पना करते थे। जी हाँ, जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक और नेता हैं जो ये कल्पना करते थे। तो थियोडोर हर्जल हैं वो नेता जिन्होंने ग्रेटर इजराइल की कल्पना की थी और आधुनिक यहूदीवाद के जनक माने जाते थे। थियोडोर हर्जल ग्रेटर इजराइल मिस्र से लेकर फरात नदी तक होगा, उनकी तरफ से ये कहा गया। अभी हम आपको बताएंगे भी कि मिस्र से लेकर फरात नदी का मतलब क्या है। ग्रेटर इजराइल के लिए रिवर टू रिवर का नारा दिया जाता है। जी हाँ, क्योंकि फिलिस्तीन क्या देता है, रिवर टू सी। तो ऐसे में अब ग्रेटर इजराइल के लिए रिवर टू रिवर का नारा दिया जा रहा है। ग्रेटर इजराइल सिर्फ यहूदी प्रोजेक्ट नहीं है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो विदेश नीति है उसका भी हिस्सा है। जी हाँ, कूटनीतिक ये पहल है अमेरिका की, जिसे आज हम आपको समझाने वाले हैं सिलसिलेवार तरीके से। ग्रेटर इजराइल से अमेरिका का भी वर्चस्व बढ़ जाएगा, पहुंच बढ़ जाएगी और एक तरह से प्रभुत्व बढ़ जाएगा। मिडिल ईस्ट में सुपर पावर बढ़ाना चाहता है अपनी ताकत और इजराइल के जरिए दुश्मन देशों पर प्रभुत्व चाहता है। तो ये अकेले इजराइल की कोशिश नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये कोशिश है साझा कोशिश जिसमें अमेरिका साथ देता दिखाई दे रहा है। और चलिए जल्दी से आपको पहले हम दिखा देते हैं कि कैसा होगा ग्रेटर इजराइल जिसकी परिकल्पना कर रहे हैं नेतन्याहू, जिसके लिए एक एक करके स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। चलिए तस्वीर देखिए, ये आप जो देख रहे हैं पूरा नीला हिस्सा ये ग्रेटर इजराइल है। जी हाँ, इजराइल इतना बड़ा नहीं था, आपको याद होगा वो नक्शा भी, लेकिन अब आप देखिए इसमें कौन कौन से देश हैं। इसमें जॉर्डन है, इसमें लेबनान है जिस पर चढ़ाई हो चुकी है, इसमें मिस्र भी है और गाजा भी है जिस पर कब्जा हो चुका है। सीरिया भी इसमें शामिल है, अभी यहाँ पर अटैक्स नहीं हुए हैं लेकिन सीरिया भी इसमें शामिल है क्योंकि यहाँ पर भी कट्टरपंथ है। इराक को भी इसमें शामिल किया गया है और सऊदी अरब का भी कुछ हिस्सा हो सकता है। अभी इसको लेकर कहीं ना कहीं शक शुबा है क्योंकि सऊदी अरब से रिलेशंस अच्छे हैं, इजराइल के भी अमेरिका के भी। इसके अलावा आपको बताएं कुवैत भी इसका हिस्सा है। तो जो हम कह रहे हैं रिवर टू रिवर, यानी यहाँ से जो नील नदी निकलती है मिस्र से, वहां से लेकर फिरात नदी तक, जी हाँ यहाँ तक रिवर टू रिवर की बात हो रही है और ये वही हिस्सा है जिसको लेकर ग्रेटर इजराइल बनाने की बात कही जा रही है। आपको हम ये बेहतर तरीके से समझा भी इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आखिर ये क्या कह रहा है। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप इधर आए और बताएं कि किस तरह से ये जो ग्रेटर इजराइल का सपना देखा गया है, ग्रेटर इजराइल का जो सपना देखा गया उस पर काम तो अब शुरू हो चुका है। अगर आप समझा पाएं रिवर टू रिवर की जो ये पूरी एक जंग है, वो क्या ये सपना साकार होते देख पा रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक बात है सपना लेने की, तो इजराइल ने ये सपना ज़रूर लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अपने आप में ये सपना साकार होते हुए नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखें, आप 5 कंट्रीज़ के इलाकों के ऊपर कब्जा लेना चाहते हैं। सही है गलत है वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इजराइल को कभी परमिट नहीं करेगी कि आप इस तरह से 5 कंट्रीज़ के ऊपर एक तरीके से उनकी ज़मीन को कब्जा कर लें। जो लड़ाई चल रही है वो एक अलग बात है। लड़ाई इस समय टेररिज्म से रिलेटेड चल रही है, यहूदियों के एग्जिस्टेंस के ऊपर लड़ाई चल रही है। इस वजह से आप देख रहे हैं ना केवल मिडिल ईस्ट के कंट्री बट पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज बाय एंड लार्ज इजराइल के खिलाफ नहीं जा रहे। साथ कोई जाए या ना जाए लेकिन खिलाफ नहीं जा रहे। जबकि ईरान अपने मिडिल ईस्ट में सो कॉल्ड मुस्लिम ब्रदरहुड को बार बार एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके बावजूद हो नहीं पा रहा है। सो अगर आप देखें, यस, ये जो आप मैप इजराइल ने अपने लिए एक ऐसा चैलेंज रखा है, ये मुझे नहीं लगता कि इस एग्जिस्टिंग वॉर में जरूर हो जाएगा। यस, आप देखेंगे कि लेबनान में वो लिटानी नदी तक पहुंच जाएगा, वो लिटानी नदी तक लाएगा क्योंकि 30 से 35 किलोमीटर का एरिया उसको जैसे ही बफर मिलेगा वो उसमें अपनी पॉपुलेशन को एस्टैब्लिश करेगा, सो दैट आज के बाद ना केवल ब्लू लाइन क्रॉस हो गई बट लिटानी बिकम्स द बॉर्डर बिटवीन लेबनान एंड इजराइल। लेकिन सर जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल है, वाकई थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अमेरिका भी इसमें चाह रहा है, अपना हित देख रहा है। अमेरिका के बेसेस हैं अलग अलग इलाकों में, इन्हीं इलाकों में, तो क्या उसके बल पर यह हासिल करने का प्लान है, क्या लगता है? देखिए, अगर आप बड़े एपॉलिटिकल होकर इसको देखें, अगर अमेरिका का इंटरेस्ट है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इजराइल को लार्जर इजराइल मिल जाए, तो वो खुद क्यों नहीं कर देता ये काम? वो क्यों इजराइल के थ्रू सारे काम कराना चाहता है? अगर आप अभी देख रहे थे कि सऊदी अरेबिया में वो ग्रेटर इजराइल का पार्ट आना चाहिए बट वहां पर यूएस का बेस भी है। आप दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करेंगे? ये दिस इज कॉल्ड एज ब्लैकमेल टैक्टिक्स कि देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ,
जब तक मैं आपके साथ सऊदी अरेबिया बैठा हूं, डोंट वरी, मैं इजराइल को कंट्रोल कर सकता हूं। इसलिए आप इस समय ईरान का साथ ना दें। अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में 28 बेसेस अगर यूएस से एस्टैब्लिश करके बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो उन 28 कंट्रीज को दिखा रहा है, बता रहा है कि आप स्टेबल रहिए, आप इस लड़ाई के अंदर पार्ट मत लीजिए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पहली बार मुस्लिम ब्रदरहुड अपने आप में कमजोर पड़ रहा है, वो खुल के सामने नहीं आ रहा है ईरान के फेवर में। जी, बहुत शुक्रिया कर्नल शैलेंद्र जुड़ने के लिए। तो ये कर्नल शैलेंद्र समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से ये तब्दीली आ सकती है, लेकिन आप समझिए कि इजराइल इसमें अकेला नहीं है, इस युद्ध में अकेला नहीं है। मौके मौके पर अमेरिका ये बताता भी रहा है, इस पर काम भी करता रहा है और उसका असर भी हम देखते रहे। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं। नेतन्याहू ने खाई तबाही की कसम। अटैक से मिडिल ईस्ट में भारी टेंशन। दक्षिणी लेबनान में घुसी इजरायली सेना। ईरान पर हमले की सबसे बड़ी योजना। इजराइल चुन चुन कर एक एक कर ईरान के प्रॉक्सी के खात्मे में जुटा है। यही वजह है कि पहले इजराइल ने हमास पर ताबड़तोड़ वार किया, हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को ढेर कर दिया, हूती पर एयर स्ट्राइक की और अब उत्तरी लेबनान को खाली करने की बात कहकर धीरे धीरे लेबनान में भी अंदर घुस रहा है। मतलब साफ है कि पहले ट्रिपल एच की कमर तोड़ने के बाद अब लेबनान इजराइल के निशाने पर है। दरअसल नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल और लेबनान के बीच तनाव बढ़ गया है। इजराइल की तरफ से बॉर्डर पर सेना का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। लगातार हमले के लिए टैंक्स पहुंचाए जा रहे हैं। इसी वजह से हमास और हिजबुल्लाह की चिंता छोड़ इजराइल ने सीधे लेबनान की जनता से बात कर तबाही की अलग कहानी लिखना शुरू कर दी है। हालांकि हालातों को देखते हुए हजारों लोग लेबनान से सुरक्षित जगह शिफ्ट हो गए हैं। हमास के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई अब अंतहीन होती जा रही है। इजराइल के सैनिक लगातार दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट्स दाग रहा है। इजराइल के राजदूत ने यूएन में भी साफ कह दिया है कि ईरान अपनी करतूतों का अंजाम जल्द ही भुगतेगा। इसी के साथ आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर लेबनान और सीरिया के बीच सीमा क्रॉसिंग का इस्तेमाल, हथियारों की तस्करी करने का आरोप लगाया है। साथ ही लेबनान को धमकी दे दी है कि वो आतंकवादी समूह को नए हथियार मुहैया कराने से रोकने के लिए एक्शन लेगा। हालांकि चुनावों की वजह से अमेरिका इस वक्त मिडिल ईस्ट में कोई बड़ी जंग का जोखिम नहीं लेना चाहता, लेकिन साफ है कि इजराइल जो लेबनान पर हमला कर रहा है उसमें इजराइल अकेला नहीं है, अमेरिका भी है जो उसे लगातार मदद कर रहा है। इजराइल ग्राउंड पर जंग लड़ रहा है, ईरान के प्रॉक्सीज पर वार कर रहा है, हमास, हिजबुल्लाह और हूती के सफाए में जुटा है, तो वहीं अमेरिका इस लड़ाई को कूटनीतिक तौर पर लड़ रहा है। हालात ये हैं कि इजरायली सेना पूरे दक्षिणी लेबनान में फैल चुकी है और इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट इसे हिजबुल्लाह के खिलाफ अगले चरण की लड़ाई बता रही है। करीब 50 साल में चौथी बार इजरायली सेना लेबनान की जमीन पर पहुंची है। 2006 में चले 34 दिन लंबे युद्ध के बाद ये पहली बार है जब इजरायली सेना इसे सीमित जमीनी ऑपरेशन कह रही है, जिसमें वायुसेना शामिल है और आसमान से बम और मिसाइल गिराकर जमीनी फौज के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।